हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो गॉस लॉ से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 है उसको डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? वन एंड ऑफ अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिल्क थ्रेड इज फिक्स्ड टू अ लार्ज वर्टिकल surface of a charged non-conducting plate and other end is fastened to a small ball having mass 10 gram and a charge of 10 to the power minus 6 coulomb. In equilibrium, the thread make an angle 60 degree with the vertical. Find the surface charge density of the plate. Okay, इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। तो देखो, वन एंड ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिल्क थ्रेड इज फिक्स्ड टू अ लार्ज वर्टिकल सरफेस ऑफ अ चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट। तो देखो, एक बहुत बड़ा चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट है और मैं एक साइड व्यू, उसका साइड व्यू बना। ओके, अब इससे क्या है, इससे जो एक थ्रेड है, थ्रेड का जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है और उसका एक एंड यहाँ पर फिक्स्ड किया गया है। ओके, वन एंड ऑफ ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिल्क थ्रेड। तो ये जो है, जो थ्रेड का एक एंड यहाँ पर फिक्स्ड है, इज फिक्स्ड टू अ लार्ज वर्टिकल सरफेस ऑफ अ चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट। ओके, तो यहाँ पे एक एंड फिक्स्ड हो गया और इसका जो अदर एंड है वो एक बॉल से अटैच है। ओके, फास्टेन, अदर एंड इज फास्टेन टू अ स्मॉल बॉल हैविंग अ चार्ज, हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम। ठीक ना? तो ये 10 ग्राम, ये एक बॉल से क्या किया है, इसको फास्ट किया गया है। ओके, तो ये देखो एक एंड हो गया, दिस इज द सेकेंड एंड। अब देखो ये क्या है कि ये जो चार्ज है इसका मास है 10 ग्राम एंड इस पे जो चार्ज है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो इसको मैं Q ले लेता हूं और इसको मैं M ले लेता हूं। ओके, इन इक्विलिब्रियम द थ्रेड मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। तो ये वर्टिकल से, ये जो थ्रेड है वर्टिकल से 60 डिग्री, मतलब दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। ये तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60 डिग्री विद द वर्टिकल। ओके, हमें क्या बताना है कि भैया एक काम करो, इस पे चार्ज डेंसिटी, मतलब ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट, ये जो प्लेट है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए आप। चलो, तो ये प्लेट बहुत बड़ा है। ओके, ये प्लेट बहुत बड़ा है। देखो, इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हो ना हो, ये इस पे क्या होना चाहिए, ये पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए। ओके, इस पे इक्विलिब्रियम में होने के लिए, हो ना हो, इस पे पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना करना चाहिए। तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखता हूं, इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितना रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक ना? तो देखो, इसको मैं, इस जो बॉल है, बॉल का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पर एक फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड। ओके, और और क्या लगेगा, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लेट अस अज्यूम ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। और क्या होगा, और इधर इस पर क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा टी। तो एक चीज देखो, व्हाट कैन आई राइट, टी cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, mg। ओके, और टी sin 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा आपका, Fe। ओके गाइस, सो व्हाट कैन आई राइट, Fe by mg is equal to tan 60 degree। I hope आप इससे एग्री करो। ओके, सो व्हाट इज द Fe? Fe is basically √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 mg। ओके, और तो व्हाट कैन आई राइट, देखो अब Fe जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। सो क्या होगा ये, मैं जरा वैल्यू वैल्यू सब रखता हूं यहाँ पे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, चार्ज क्या है, 4 इंटू 10 टू दावर माइनस 6। दिस इज इक्वल टू √3 m जो 10 है, 10 इंटू ग्राम है 10 टू दावर माइनस 3 kg हो गया, इंटू 10।
Okay, so what will be the electric field? Electric field is basically root 3 into 10 to the power minus 1 divided by 4 into 10 to the power 6. So that will be root 3 by 4 into 10 to the power 5. ओके गाइज, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। ओके, एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। हमें क्या बताना है, देखो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो पता चल गया है। ओके, अब गाइस देखो आप क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपको गॉस लॉ के बारे में, सिमेट्री के बारे में अच्छी खासी आइडिया हो गई होगी। ओके, मैं बोलूं कि अगर मैं यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई करूं, ये जो सीट है इसके लिए, ये जो सीट है, सीट के लिए अगर मैं गॉस लॉ अप्लाई करूं तो देखो यहां से हम लोग यहां से x डिस्टेंस पे आई होप आप इसको सीट समझ रहे होगे। ये जो पूरा स्ट्रक्चर होगा दैट इज गोइंग टू बी अ क्यूब। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें इस टाइप का बनाया था। तो चलो, तो देखो इस पे इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होगा वो इस पॉइंट पे, इस सारे पॉइंट पर सेम होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी एक पॉइंट पर सेम होगा और इसी डायरेक्शन में होगा। ओके गाइस, तो और देखो ये एल है और यह भी एल है और ये तो मान लो कुछ भी ले लो, वाई ले लो। ओके, तो मैं अगर देखूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट विल बी ई इंटू 2l स्क्वायर इज इक्वल टू ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये सिग्मा हो गया, तो सिग्मा इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होगा गॉस लॉ, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो देखोगे एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, व्हाट वी गेट ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सिग्मा बताइए, सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए। तो एक काम करता हूं मैं, अगर 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द सिग्मा, ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो मैं एक, हमें ई तो पता है, दिस इज द ई, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं। ओके, सो व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू ई, ई की वैल्यू है रूट 3 बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 2, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है वो आती 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ओके गाइज, तो अगर इसको सॉल्व करें व्हाट वी गेट, इसको मैं सॉल्व करूं व्हाट वी गेट, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूं। सो गाइज वी विल गेट, ये जो आएगा हमारा 7.6 इंटू, अब ध्यान से देखोगे तो 10 टू द पावर माइनस 5 है, ये 10 टू द पावर माइनस 12 है। ओके, तो 10 टू द पावर माइनस 7, दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। वर्मा जी ने क्या दिया है, वर्मा जी ने जो दिया है वो है 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। सो आई होप हमारे कैलकुलेशन में, मतलब मे बी उन्होंने जो कैलकुलेटर यूज किया होगा, जो मैंने यूज किया है, उसके कॉन्फ़िगरेशन में स्लाइटली डिफरेंस होगा। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड होम स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।